स्वीकार कर लिया है, मेरे पास आपका छप्पर भोग नहीं है। और देखना हनुमान जी आपका काम कितनी जल्दी से कर, एक मंगलवार को कीजिए और दूसरे मंगल से पहले ही समझिए आपका काम हो गया। यह है हनुमान जी के चमत्कारी प्रसाद, जो आप रात को हनुमान जी को मंदिर में जाके इस चीज का भोग दीजिए तो आपके समझिए एक मंगल आने से पहले ही, इस मंगल को कीजिए तो अगले मंगल को आने से पहले ही आपका काम पूरा हो जाएगा। पता है बहुत से हनुमान जी को नारियल का जो प्रसाद देते हैं उसमें कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले इनका प्रसाद होता है मीठा पान, जो बगैर नशे वाली चीज का जो हम पान बनवाते हैं, इनका ये पान होता है। तो आप इस पान का इनको भोग देते हैं हनुमान जी को, तो आपकी पूजा से बहुत जल्दी खुश होकर बाबा आपको मनचाहा फल देते हैं। दूसरा भोग होता है इनका नारियल का, लेकिन उस नारियल को वो बहुत क्या करते हैं, मंदिर में ले जाकर उस नारियल को उनके सामने फोड़ देते हैं और आधा नारियल हनुमान जी को चढ़ा देते हैं, आधा नारियल घर पे लेके आ जाते हैं। तो इस तरीका से आप उनका अपमान करते हैं। आपको सिर्फ हनुमान जी को एक नारियल पूरा ऐसे के ऐसी साबित उनको भोग में भेंट की तरह उनको वहीं अर्पण करना है, उसमें तो फोड़ना नहीं है, ना उसे आधा लेकर आना है, पूरा एक नारियल हनुमान जी को आपको वहीं चढ़ाना है। तीसरा प्रसाद होता है इनका गुड़ चने का, भुने हुए चने और गुड़ चने को आप एक बरगद का पत्ता लीजिए या पान का पत्ता ले लीजिए, उस पर आप रखकर भोग इनको देने से भी आप ये बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। अब वो कौन सा प्रसाद है जिसे हम रात को, मंगलवार की रात को हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाने से मनचाहा फल प्राप्त कर सकते हैं? तो वो प्रसाद है इनका मोतीचूर के लड्डू। आपको 5 मोतीचूर के लड्डू लेने हैं और उसके साथ आपको लेने हैं जो चने जो होते हैं ना, जिसको हम रात को भिगो देते हैं, जो नवरात्रि में जो चलता है माता रानी की में, वो वाले चने लेने हैं। उसको आपको मतलब सोमवार की रात को आप उसको भिगो दीजिए और सुबह को उनको उबाल लीजिए, लेकिन उसमें नमक नहीं मिलाना है। सिर्फ उबालने के बाद उन चने को लीजिए और 5 लड्डू लीजिए मोतीचूर के, और इतने सारे वो चने लीजिए उबले हुए, नमक नहीं डालना है, फिर से सुन लीजिए, नमक नहीं डलेगा, कहीं आप उसमें नमक डाल दो। उन चने को और 5 लड्डू को और एक तुलसी का पत्ता, और आपको लेना है एक बरगद का पत्ता। अगर बरगद का पत्ता बहुत सी जगह पेड़ नहीं मिलता है बरगद का, तो आप पान का पत्ता भी ले सकते हैं। उसके ऊपर आपको ये दोनों चीज रखनी है, पहले लड्डू रखने हैं फिर चने रखने हैं उस पत्ते के ऊपर, फिर उस लड्डू के ऊपर आपको वो तुलसी का पत्ता रखना है। और मंगलवार को सुबह ही, या तो शनिवार या मंगलवार को सुबह नहा धोकर साफ शुद्ध कपड़े पहनने के बाद हनुमान जी के मंदिर में चले जाइए। सॉरी, सुबह नहीं, शाम को, रात को जाना है। सॉरी, फिर से मुंह से निकल गया। तो आपको रात को जाना है, अंधेरा जब हो जाए काले की छाव में को, तो रात को आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है और जाकर आपको बाबा को ये भोग देना है। जरूरी नहीं है कि आप दीपक लेकर जाओ, आपको ये प्रसादी लेके जाना है। आपको प्रसाद को वहीं रख दीजिए और बाबा को कीजिए कि बाबा मैं गरीब गरबा आपका बच्चा आपके लिए रूखा सूखा ये भोग लेकर आया, अगर आपको ये भोग मेरा पसंद है तो बाबा ऐसे ऐसे मेरे इस कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा कर दीजिए। मेरे पास बाबा इतना पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है कि मैं तुम्हें 56 भोग दे सकूं। अगर आप अपने गरीब बच्चे का प्रसाद स्वीकार करना चाहते हो तो मैं जब भी समझूंगा आपने स्वीकार कर लिया कि अगला मंगल आने से पहले मेरा ये काम सिद्ध हो जाए, तो मैं सोचूंगा कि बाबा आपने इस गरीब के बच्चे को, प्रसाद को आपने स्वीकार कर लिया है। आप इस तरीका से हनुमान जी को वचन दीजिए, उनको जुबान दीजिए और देखना वो आपका अगला मंगल आने से पहले आपका काम हो जाए। आपको वहीं पर उन्हें भोग देने के बाद, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के बाद, आपको राम जी की स्तुति गाकर सुनानी है उन्हें जोर जोर से, ये वाली। श्री रामचंद्र के कृपालु भजो मन भरड़ भव भय दारुडम, नभ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुडम। ये आपको जोर जोर से हनुमान जी को पालती मारकर वहीं बैठकर और उनको प्रसाद उनके आगे रख कर राम जी की स्तुति हनुमान जी को सुनाइए और हनुमान जी से कीजिए, बार बार यही बात कीजिए कि बाबा मैं गरीब बच्चा
मैं जब जानूंगा मेरा काम सिद्ध हो जाएगा कि आपने इस गरीब का प्रसाद स्वीकार कर लिया है, मेरे पास आपका छप्पर भोग नहीं है। और देखना हनुमान जी आपका काम कितनी जल्दी सिद्ध कर देंगे। आपके घर में खुशहाली खुशहाली छा जाएगी। बाबा आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। आपको मन चाहा फल प्राप्त हो जाएगा। बाबा का आशीर्वाद आपके ऊपर होने लग जाएगा। तो ज्यादा कुछ नहीं, आप शनिवार या मंगलवार की रात को जाकर हनुमान जी को इस चीज का प्रसाद दीजिए। आपको ज्यादा कुछ नहीं होता है तो हो सके तो एक हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, और नहीं तो आप राम स्तुति तो जरूर ही जरूर सुनाएं। राम स्तुति तो बहुत जल्दी ही खुश हो जाते हैं। जरूर लीजिए हनुमान चालीसा, राम स्तुति आप उनको सुना दीजिए और देखना आपके काम होने लगेंगे। जो बाबा का जो सच्चा भक्त है तो वो कमेंट में सीताराम जय बाबा की जरूर लिख के जाएगा। बाबा को जो इग्नोर करके जाएगा वो बाबा का भक्त